नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम पहुंचे हुए हैं बलजिंदर सिंह मान जी के निवास पे। जैसा कि किसानों की एक बहुत बड़ी मीटिंग बेंगलोर में हुई थी, वो मीटिंग क्या थी, ये हम पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। इससे पहले बलजिंदर सिंह मान जी, पब्लिक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बलजिंदर सिंह मान जी की केंद्र सरकार एक बीज बिल लेके आई है, जिस विषय में किसान का ये कहना है कि इन बिलों की वजह से किसान को बहुत नुकसान होगा। और बेंगलोर कर्नाटका के अंदर एक किसानों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें विदेशी मेहमान भी आए हुए थे, वो भी किसान थे। इस विषय पे आप बताएं कि जो केंद्र सरकार बिल लेके आई है, उनसे किसानों को क्या नुकसान है, और जो कर्नाटका के अंदर किसानों की मीटिंग हुई थी, वो किस विषय पे हुई थी। जी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी बेंगलोर में, कर्नाटका में, उसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई जो पूरे ग्लोबल में, पूरी दुनिया में जो किसानों के ऊपर समस्याएँ आ रही हैं, उन समस्याओं को लेके ये मीटिंग थी और जिसमें कई देशों के किसान आए थे, प्रतिनिधि आए थे। और इसमें जैसे जीएम फसलें हैं, जो उनके ऊपर भी चर्चा हुई, जो सरकार केंद्र सरकार बीज बिल लेके आ रही है, वो बीज बिल हमारे लिए कितना घातक है, उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई थी। मान सिंह जी, आप ये बताइए कि जैसे केंद्र सरकार कोई भी बिल लाती है, और आपने देखा होगा कि पूरे देश के अंदर कृषि कानूनों को लेके भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। वो कृषि कानून भी सरकार जब लाई थी, तो किसानों से कोई बातचीत नहीं की थी। लेकिन कोई भी सरकार जब बिल लाती है, तो किसानों से बातचीत क्यों नहीं हो पाती, या किसान बातचीत करना नहीं चाहते सरकार से? क्योंकि जब कोई बिल की चर्चा होती है, तो किसान सड़कों पे आंदोलन के लिए आता है। तो उससे पहले किसानों से सरकार बातचीत नहीं करती किसी भी बिल के विषय पे। देखिए, पहले की जो सरकारें थी, वो चर्चा करती थी और वो किसानों को बुला के पहले बातचीत करती थी, उसके बाद में कोई चीज़ तय करती थी। लेकिन जब से ये सरकार आई है 2014 से, तब तक इसने किसी भी किसान संगठन से बातचीत नहीं की है और ना ये करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो सीधा-सीधा कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं और जो किसान से खेती छीन के और कॉर्पोरेट को देना चाहते हैं, ये इनका मकसद है। इसीलिए इस तरीके के बिल आए देश में, जिसका विरोध हुआ। जब इन्हें लगा कि हम इलेक्शन में हार जाएँगे, तो इन्होंने उसको वापस ले लिया, उसकी गलती की माफ़ी माँगी और अब ये बीज बिल लेके आ रहे हैं, जो जीएम फसलें हैं, उससे हमारी खेती ही नष्ट होगी, हमारे जो देसी बीज हैं, वो भी हमारे नष्ट हो जाएँगे। क्योंकि किसान जो है अपना बीज रखता है, अगली बार उसको बोता है। जेनेरिक बीज जो हैं, वो लैब में तैयार किए गए बीज हैं। वो जीएम फसलें जो हैं, वो बाहर की कंपनियाँ जो हैं डब्ल्यूटीओ के दबाव में, वो कंपनियाँ दबाव बना के केंद्र सरकार पे अपने बीज जो हैं वो यहाँ पे हमारे ऊपर थोपना चाहती हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि जो हम स्कीम किसानों के लिए लाते हैं, किसान उसे नकार देते हैं, लेकिन किसान अगर उस पे गंभीरता से विचार करे, तो किसानों की आमदन दुगनी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये जो बीज हम बीज बिल लेके आए हैं, ये जो बीज है किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कोई भी सरकार की नीति अब तक जो है फ़ायदेमंद नहीं रही है किसानों के लिए। जो चीज़ फ़ायदे की है, वो सरकार नहीं कर रही है उनको। हमने ये कहा था कि स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट सिफ़ारिशें हैं, उसको आप लागू कर दो। प्लस टू जो उसका फार्मूला है वो आप लागू कर दो। उससे ये है किसान की आमदन जो है अपने आप 1.5 गुना हो जाएगी। लेकिन ये सरकार जो है उसको अब लागू नहीं करना चाहती। हमने कहा है कि आप हमारा एमएसपी पे गारंटी कानून आप बना दो। एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो किसान अपने आप खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि किसान की फसल की लूट होती है। जब वो कानून बन जाएगा तो फिर व्यापारी उससे घाटे में नहीं खरीद पाएगा। वो जो उसका एमएसपी मूल्य होगा उसी पे खरीदेगा या उससे ज़्यादा खरीदेगा, उससे कम नहीं खरीद पाएगा। किसान को एमएसपी चाहिए, और सरकार के सामने उन्होंने अपनी बात रखी है। और कृषि कानूनों का जब आंदोलन हुआ था, उसको वापसी के बाद में सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों के हित में कार्य करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि बीज बिल जो किसानों के लिए वो गलत है। तो इसके बाद में जो पहला कानून कृषि कानूनों को लेके सरकार ने के खिलाफ जो किसानों ने आंदोलन किया, वो कृषि कानून वापस हुए। उसके बाद में अब जो बीज बिल को लेके किसानों की कर्नाटका के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हुई। तो इतने कन्फ्यूजन के बीच में किसान काम कैसे करेगा? मतलब जो किसानी है, किसानी किसान से दूर होती चली जाएगी, तो इसमें तो भारत को इकोनॉमिक में भी बहुत बड़ा लॉस होगा। बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि अभी कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला के एक जो कोकोनट का फार्मर था, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि इन्होंने अडानी की कंपनी को ये वहाँ से इम्पोर्ट करने का लाइसेंस दे दिया है।
बाहर से पाम ऑयल जो है मंगा रहे हैं, उससे हमारे सरसों का किसान प्रभावित होगा, कोकोनट का किसान जो है प्रभावित होगा। और जो हमारी फसलें बाहर जाती थी, एक्सपोर्ट होता था, जैसे चावल का एक्सपोर्ट होता था, गेहूं का एक्सपोर्ट होता था, उस पे चीनी का होता था, उस पे रोक लगा दी है। और बाहर से यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो हमारा देश का जो किसान है वो घाटे में जा रहा है, वो नुकसान में जा रहा है। अभी कोकोनट का फार्मर बहुत परेशान है, कर्नाटका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले हमारी फसल, अपने देश की फसल खरीदो, फिर आप बाहर से मंगाओ। लेकिन ये बाहर से घटिया ऑयल मंगाते हैं। और जो मिठाई में कोकोनट यूज होता है, कोकोनट का बुरादा जो मिठाई में यूज होता है, जो आम लोग खाते हैं, किस्म का जो है कोकोनट बुरादा मंगा के मिठाई में ये यूज हो रहा है। जो हमारे देश का जो बढ़िया किसान उगाता है, बढ़िया कोकोनट है, उसका ऑयल है, उसका बुरादा जो है मिठाई में यूज होता है, वो यहाँ से नहीं खरीद के बाहर से खरीदते हैं। तो हमारे किसान को लगातार नुकसान हो रहा है इसमें। मान साहब, अगर हम 85-90 के दशक की बात करें तो तब संसाधन इतने ज़्यादा नहीं थे किसान के पास में, लेकिन ज़मीनें ज़्यादा थी, किसानी ज़्यादा थी, फसलें ज़्यादा थी। चावल, धान, गेहूँ इनका आयात बहुत ज़्यादा था। अब जबकि हम 21वीं सदी में आ गए हैं, 2023 से चल रही है, तो संसाधनों की कमी नहीं है किसान के पास में, लेकिन किसानी बड़ी तेज़ी से कम होती चली जा रही है। जो धान, गेहूँ का आयात है, वो कम होता जा रहा है। जो गन्ने की फसल थी, खाली अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो 1-2 चीनी मिल बंद होने की वजह से बहुत सारे किसानों ने गन्ना भी लगाना बंद कर दिया था। क्या वजह है कि आज संसाधन ज़्यादा है और किसानी जो खेती की ज़मीन है, वो कम होती चली जा रही है? देखिए, खेती की जमीन लगातार कम हो रही है और आबादी बढ़ रही है। इस वजह से खाने की समस्या जो है बढ़ती चली जाएगी। सरकार का जो मिशन है, फूड सिक्योरिटी मिशन, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक ये किसान को उसका सही मूल्य नहीं देंगे। किसान को सही मूल्य मिलेगा तो किसान खेती करेगा, नहीं तो किसान खेती करना धीरे धीरे छोड़ता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का और कॉरपोरेट कंपनियों का भी यही उनका रवैया है कि किसान जो है वो खेती छोड़ दे और मजदूर हो जाए, और वो बड़े बड़े फार्म बना के कॉरपोरेट कंपनियों को वो दे दी जाए। क्योंकि कोविड जैसा जो भयंकर समय आया था, उसमें खेती ही एक लाभदायक धंधा माना गया था, जो जहाँ से 3% से ज़्यादा जीडीपी आ रही थी देश को। बाकी सारे काम धंधे बंद हो गए थे। तो उसको, उसमें फूड की जो आवश्यकता थी किसानों ने उसको पूरा किया। और पहले भी जो है, जिस समय हमारे देश में अनाज नहीं था, हरित क्रांति आई थी, तब भी किसानों ने ही बढ़ चढ़ के खेती की। ये तराई भी तभी आबाद हुई। और जब हम आत्मनिर्भर हो गए, फिर किसानों को परेशान किया जाने लगा, बाहर से मंगाने लगे चीज़ें, गेहूँ धान चावल बाहर से मंगा रहे हैं, चीनी बाहर से मंगा रहे हैं। तो पहले हमारे देश के किसानों से खरीदी जाए। अगर हमारे पास, हम इस लायक नहीं है, अगर उत्पादन हमारा कम है, फिर आप बाहर से मंगाओ। और अगर हमारे पास ज़्यादा उत्पादन है तो आप हमें एक्सपोर्ट की अनुमति दो। जबकि ये सारा कुछ केंद्र सरकार जो उल्टा कर रही है। मान साहब, जब कोई कानून आता है तो सरकार और किसानों के बीच में कोई सहमति क्यों नहीं बन पाती? जब किसान के पास ज़मीन का एक लंबा अनुभव है, क्योंकि जिस तरह एक बेटा, जो माँ होती है, उसको अपने बेटे की सारी चीज़ें पता होती है कि इसको कब भूख लगती है, कब इसको मुझे खाना देना है। इसी तरह किसान को अपनी ज़मीन के बारे में पता है, क्योंकि किसान ज़मीन को जब माँ कहता है, तो माँ को भी अपने बच्चे की सारी चीज़ें पता होती हैं। तो जब किसान के पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट हैं, किसानी कृषि के बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, तो सरकार इन लोगों को साथ में लेके कोई कानून बनाने से पहले वार्ता क्यों नहीं करती? देखिए, किसी भी चीज़ के लिए जो है, अगर किसी चीज़ को आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है, तो आपस में बैठ के बातचीत होनी चाहिए। ये सरकार सिर्फ कानून थोपती है, चाहे किसानों के ऊपर हो, चाहे व्यापारियों के ऊपर हो। व्यापारियों के ऊपर जीएसटी थोपा गया है, ऐसे गए थे। हमारा तो, हमने तो लड़के 13 महीने लड़के वापस करवा दिए। व्यापारियों ने लड़ाई नहीं लड़ी तो जीएसटी उन पे लगा हुआ है। बहुत ही घातक कानून है जीएसटी। तो इस तरीके से ये किसी से भी सरकार बातचीत नहीं करती है, इनका कोई इरादा बातचीत करने का नहीं है, जिससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है। किसान का अगर सही फसल मिलेगा, अगर मूल्य मिलेगा, अगर किसान के घर में पैसा आएगा, तो वो पैसा किसान मार्केट में लेके जाता है, वहाँ से अपने इम्प्लीमेंट खरीदता है, अपना कपड़ा खरीदता है, और चीज़ें खरीदता है, बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करता है, किताबें खरीदता है। उससे जो है मार्केट में पैसा सर्कुलेट होता है, पैसा घूमता है, वो सबके पास पैसा जाता है, उससे देश की जीडीपी बढ़ती है। अगर किसान के पास पैसा है तो जीडीपी बढ़ेगी। व्यापारी के पास पैसा होगा तो वो विदेशों में इन्वेस्ट करेगा, उससे देश का भला नहीं होगा, जीडीपी गिरेगी। सीधा सा फार्मूला है। किसान को उसकी सही सही मूल्य दे दो, किसान को आमदन करवाना शुरू कर दो, देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। कर्नाटका बेंगलोर शहर के अंदर जो मीटिंग हुई किसानों की, उस पे किन मुद्दों पे चर्चा हुई थी? क्या निर्णय लिए गए? ग्लोबल वार्मिंग,
जो है मौसम में बदलाव जो आ रहा है उससे किसान पे कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा हो रहा है, उस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई। इसके एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने बताया ग्लोबल वार्मिंग से कैसे निपटा जा सकता है। और जो जीएम फसलें जो थोपना चाहती हैं, हालांकि राज्य सरकारों ने उसकी अनुमति नहीं दी है। ये केंद्र सरकार राज्य सरकारों से अनुमति लेके कंपनियों को देना चाहती है। बाहर की विदेशी कंपनियां, अमेरिका की मोनसेंटो कंपनी है, वो जीएम फसलें यहाँ पे हमारे ऊपर थोपना चाहती हैं। अगर वो बीज आ जाएंगे तो हमारे अपने बीज जो देसी बीज हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, जिससे वो फिर उन्हीं कंपनियों के हम गुलाम बन के रह जाएंगे, उन्हीं से बीज हम हर साल खरीदेंगे। तो वो अभी राज्यों ने उसकी अनुमति नहीं दी है, इसलिए वो रुका हुआ है। हम भी, हमारी यूनियन भी उसका विरोध कर रही है, संयुक्त किसान मोर्चा भी विरोध कर रहा है कि जीएम फसलें नहीं आनी चाहिए, हमारे देश के बीज में वो सेफ रहने चाहिए, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मान साहब, जो आंदोलन है वो भी किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन आंदोलन मजबूरी में करने पड़ते हैं जब सरकार नहीं सुनती। वो लोकतांत्रिक में उनका अपना हक है। लेकिन जहां तक सवाल सरकार का है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और पिछले 9 साल से सरकार है, 2024 में चुनाव होने जा रहा है, किसानों की सरकार बात सुन नहीं रही है। इस कंडीशन में 2024 का जो चुनाव है उसके बारे में किसान क्या सोचते हैं? देखिए, किसान, जो किसान का काम करेगा, ठीक है ना, किसान को उसी को आगे लेके आना चाहिए। और जो किसान के विरोधी हैं उनको किसानों को नहीं चुनना चाहिए। हमारा तो ये कहना है, जो सरकारें किसानों के लिए काम करें उनको आप, अच्छे लोगों को आप लेके आओ, आगे आओ, किसी पार्टी के हों। सब पार्टियों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जो आपकी बात उठा सकें, आपकी आवाज़ बन सकें लोकसभा में जाके, उनको आप आगे लेके आओ, उनको चुनो। आपको, हमारा तो ये कहना है। मान साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो बीज बिल को लेके, कानूनों को लेके परेशान थे किसान, और किसान के पास एक ही माध्यम होता है आंदोलन करना, और आंदोलन भी किसी समस्या का समाधान नहीं है, आंदोलन मजबूरी में करना पड़ता है, जैसे किसानों ने कृषि कानूनों को लेके किया था। लेकिन इन लड़ाइयों की वजह से किसान और सरकार के बीच में जो टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है, और उस वजह से किसान का नुकसान तो होता ही है, साथ साथ में उन शहरों का इकोनॉमिक के मामले में और जो बैलेंस बिगड़ता है उससे देश का भी और प्रदेशों का भी नुकसान होता है। तो ऐसी सहमतियां कब बन पाएंगी? अगर हम आप ही से पूछें कि आप क्या सलाह देंगे इस विषय में, किसानों की आमदन को बढ़ाने के लिए, किसानों को खुशहाल करने के लिए? आप भी एक किसान है, इतने पुराने जुड़े हुए हैं जमीन से। अगर हम आपसे ही सुझाव मांगे तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे किसानों के विषय पे? देखिए, किसानों को तो आप एमएसपी गारंटी कानून बना के दे दो, जो सरकार ने माना है कि ये जरूरी है। क्योंकि जब जो आज के प्रधानमंत्री हैं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते तो इन्होंने खुद सिफारिश की थी। स्वामीनाथन जो आयोग की जो सिफारिश थी, C2+50 का फार्मूला उन्होंने दिया था कि C2+50 का फार्मूला आप दे दोगे किसान को, तो उसका अपने आप ही जोड़ा मूल्य उसको मिलने लग जाएगा, उसको लाभकारी मूल्य मिलने लग जाएगा। वो आप फार्मूला लागू कर दो और इस पे गारंटी कानून बना दो, ताकि जो एमएसपी है उससे नीचे कोई व्यापारी ना खरीद करे, किसान का शोषण ना कर पाए। एमएसपी से ऊपर जो खरीदता है वो खरीद ले, लेकिन एमएसपी पे खरीद हो जाए तो किसान का भला तभी हो पाएगा, नहीं तो किसान बर्बाद होता चला जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों का ये दर्द केवल किसानों का नहीं है, भारत के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति का दर्द है। क्योंकि किसान तो अपने खेत में जमीन से जो फसल पैदा करता है, जब शहरों में वो पहुंचती है तो वहां के लोग भी उसी अनाज को खाते हैं। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो किसान का जो खेती का आयात था, धान, गेहूं, गन्ने का, वो बहुत ज्यादा था। अगर 85-90 की दशक की बात करें तो बहुत सारी फसलें होती थी, जमीनी किसानी बहुत ज्यादा थी। अब धीरे धीरे 2023 में अगर आप आकलन करें, 1995 या 2023 का अगर आकलन करें, तो आज घटते घटते जो कृषि जमीन है, जिस पे जमीन पे फसल बोते हैं हम लोग, वो जमीनें कम होती जा रही हैं और फसल का आयात कम होता जा रहा है। ग्लोबल बेस पे अगर बात करें तो बहुत सारे देशों के अंदर जो अनाज है विदेशों से मंगाया जाता है, तब वहां के लोग खाना खाते हैं। भारत के अंदर ये स्थिति नहीं थी, क्योंकि भारत से एक्सपोर्ट बाहर होता था अनाज, हम आज भी बाहर भेजते हैं। लेकिन अगर किसानों को इसी तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा और कृषि भूमि धीरे धीरे इसी तरीके से कम होती चली गई, तो आने वाले समय में जो भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये भी है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर वो इतनी फसल कैसे उगाएगा जो सबका पेट भर सके। क्योंकि सबका पेट तो धान, गेहूं, अनाज इन्हीं से चीजों से भरेगा, और ये पैदा करने के लिए किसान को किसानी करनी पड़ेगी। किसानी धीरे धीरे कम होने की वजह से भारत की इकोनॉमिक में तो फर्क आएगा ही, साथ साथ में
भारत के उन चीज़ों में भी फ़र्क आएगा। फिर आने वाले समय में अनाज हमें बाहर से मँगाना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी भारत के सामने। इससे पहले कि इन चुनौतियों का हम सामना करें, सरकार और किसानों को एक टेबल पे बात करनी चाहिए, इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्योंकि किसान कृषि का एक्सपर्ट है और सरकार को उनको बुला के एक टेबल पे बातचीत करके तभी कोई कानून बनाने चाहिए, तभी कोई कानून लागू करने चाहिए, ताकि हमारे देश का किसान खुशहाल हो। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज हमारे साथ आज के मेहमान थे बलजिंदर सिंह मान, किसान नेता। अगले मेहमान से फिर हम आप लोगों की मुलाकात कराएँगे। तब तक देखते रहिए आप पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन हरविंदर के साथ।